नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता अभी 2 सप्ताह भी नहीं हुए इसरो एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। इस बार सभी साइंटिस्ट की नज़र चंद्रमा की तरफ नहीं बल्कि सूर्य की तरफ रहेगा, जिसका नाम है आदित्य L1। आइए हम इस मिशन के बारे में थोड़ा गहराई से समझते हैं। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य माना जाता है और इसके अतीत और वर्तमान को जानने के लिए हमारा इसरो सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है, जिसको पहुंचने में लगभग 125 दिन लगेंगे। वर्ड आदित्य L1, आदित्य शब्द संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है सूर्य। L मीन्स होता है लार्गेज, a position where gravitational force of two body system like sun and earth, मतलब संतुलित बिंदु जहां पे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं। सन और अर्थ के बीच में 5 ऐसे लागेज पॉइंट हैं जहां पे इसके गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रहते हैं। बात ये आती है कि हमारा जो आदित्य L1 है, L1 और L2 पे ही क्यों जा रहा है, क्योंकि ये हमारी धरती के सबसे पास में है। जैसे चंद्रयान 3 मून पर लैंड किया था, बट आदित्य L1 ऐसा नहीं करेगा। जबकि ये सूर्य से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर जो कि हेलो ऑर्बिट पर चक्कर लगाएगा, जहां पर वह रहकर 24/7 आवर्स सूर्य के ऊपर नज़र रखेगा। आइए हम थोड़ा सन के बारे में स्टडी करते हैं। अगर मैं सन के डायमीटर की बात करूं, पृथ्वी के कंपैरिजन में 109 गुना बड़ा है। और अगर मैं इसके साइज़ की बात करूं तो आपको एनिमेशन दिख रहा होगा, लगभग 1.5 लाख गुना उसमें अर्थ समा सकते हैं। जैसे हमारी धरती के कई पार्ट्स हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसी तरह सूर्य के भी हैं। सबसे अंदर वाला हिस्सा जिसे बोलते हैं कोर, जिसकी टेम्परेचर है 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और उसके आउटर पार्ट है रेडिएटिव जोन, और उसके और बाहर की पार्ट करूँ तो कन्वेक्शनल जोन, और सबसे आउटर जो हमें दिखाई देता है उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। और सबसे आउटर लेयर की बात करूँ जिसे बोलते हैं कोरोना। ये कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सन की सबसे आउटर लेयर को कोरोना कहते हैं, जहाँ से हॉट प्लाज्मा निकलता है। आइए हम इस मिशन के बारे में समझते हैं कि आखिर इसका मेन पर्पस क्या है। इस मिशन से हमें सौरमंडल की गतिशीलता के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, क्रोमोस्फीयर व कोरोना के ऊष्मा का अध्ययन के बारे में पता चलेगा, और तीसरा अंतरिक्ष के मौसम की गतिशीलता के बारे में अध्ययन करेंगे, पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे 24/7 सूर्य पर नज़र रहेगी। जिस तरह पृथ्वी पर भूकंप आता है उसी तरह चंद्रमा पे भी और सूर्य पे भी सौर कंपन होता है। इन सभी चीज़ के बारे में जानने के लिए हमें धरती से बाहर निकलना ज़रूरी है। इसीलिए आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ, जो कि 122 दिनों बाद पहुंचेगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।